कल इस्लामाबाद के अंदर बातचीत ईरान और अमेरिका के दरमियान पूरी तरह फैल हो चुकी है और अमेरिका ईरान पर अपनी कोई एक शर्त भी नहीं मनवा सका। ईरान ने बिल्कुल क्लियर कट कह दिया था कि हम तुम्हारी कोई भी बात नहीं मानेंगे। क्या कुछ हुआ था कल इस्लामाबाद के अंदर वो तमाम चीज़ें तो आपको पता ही होगी, लेकिन उस बातचीत के दौरान एक घटना ऐसी घटी जिस घटना ने ये पूरा खेल बदल दिया। दरअसल वो घटना क्या थी उसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन उससे पहले डोनाल्ड ट्रंप की बात कर लेते हैं। दरअसल अब ईरान ने क्लियर कह दिया है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर उसी का कब्जा रहेगा और अब ईरान आने जाने वालों जहाज़ों से टैक्स भी वसूलने लगा है। लेकिन ये चीज़ डोनाल्ड ट्रंप को हजम नहीं हो रही, क्योंकि अगर ईरान इसी तरीके से टैक्स वसूलता रहा तो ईरान बहुत जल्द अपने आप को बहुत ही ज़्यादा कैपेबल कर लेगा, अपने बुनियादी ढांचे को फिर से रिपेयर कर लेगा और अपने तमाम नुकसान का हर्जाना फिर से दोबारा भर लेगा। और अगर इसी तरह ईरान टैक्स वसूलता रहा तो ये ईरान के लिए बहुत बड़ी सफलता होगी और इससे ईरान बहुत ही ज़्यादा मालदार भी हो जाएगा और बहुत ही ज़्यादा ताकतवर भी हो जाएगा। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट करते हुए कहा कि ईरान ने हमसे वादा किया था कि वो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को खोल देगा, लेकिन उसने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को नहीं खोला। और इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप क्या खेल खेलना चाह रहा है आप देखिए। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट में ही आगे लिखा कि हम स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के एग्जिट और एंट्री दोनों पॉइंट को बंद कर देंगे, हमारी सेना दोनों पॉइंट को ब्लॉक कर देगी। यानी कि कोई भी जहाज अगर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में जाता है, जहाँ से वो जाएगा स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के अंदर, हम उसका रास्ता ही ब्लॉक कर देंगे ताकि वो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में ना जा सके। और अगर कोई जहाज स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के अंदर जा लिया तो हम उस जहाज के बाहर निकलने का रास्ता ही बंद कर देंगे ताकि वो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से निकलेगा ही नहीं है। यानी कि कुल मिलाकर कहा जाए ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को बीच में से बंद किया हुआ है और डोनाल्ड ट्रंप स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को दोनों किनारों से बंद करना चाहता है, एग्जिट का रास्ता भी और एंट्री का रास्ता भी। इस जंग के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के ऊपर अपनी तमाम कोशिशें लगा दी, तमाम ताकतें लगा दी, तमाम सलाहियतें लगा दी, जो कुछ हो सका वो तमाम चीज़ें डोनाल्ड ट्रंप ने कर ली, लेकिन ईरान से स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को नहीं खुलवा सका। और अब हद यहाँ तक पहुँच गई कि डोनाल्ड ट्रंप ईरान से स्ट्रेट ऑफ होर्मुज तो खुलवा ही नहीं सका, खुद डोनाल्ड ट्रंप स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को बंद करने की बात कर रहा है, दोनों साइड से एग्जिट का रास्ता भी और एंट्री का रास्ता भी। और इस अभियान में डोनाल्ड ट्रंप ने कई सारे देशों को कहा, जिसमें ब्रिटेन का नाम भी इसने लिखा कि कई सारे देश हमारी इस अभियान में मदद करेंगे। लेकिन उधर ब्रिटेन ने बिल्कुल साफ मना कर दिया कि ये जो डोनाल्ड ट्रंप स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को दोनों तरफ से नाकाबंदी करने का जो अभियान चला रहा है, हम इसमें बिल्कुल भी शामिल नहीं होंगे। ब्रिटेन ने बिल्कुल साफ मना कर दिया। इसके अलावा और भी यूरोपियन कंट्री की अगर बात की जाए तो किसी एक यूरोपियन कंट्री ने भी डोनाल्ड ट्रंप का फिलहाल इस अभियान में साथ नहीं दिया। तो फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप समुद्र में अकेला खड़ा हुआ है, कोई देश अभी तक डोनाल्ड ट्रंप के साथ नहीं आया और डोनाल्ड ट्रंप स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को दोनों साइड से बंद करने की बात कर रहा है। लेकिन अगर डोनाल्ड ट्रंप ऐसा करने की कोशिश करता है तो ऐसा नहीं है कि ईरान खामोश बैठ जाएगा, नहीं, उसके बाद ईरान अमेरिका के ऊपर हमले करने शुरू कर देगा। उधर जो कल इस्लामाबाद के अंदर अमेरिका और ईरान के दरमियान जो बातचीत चल रही थी वो बातचीत कुछ घंटों तक सही चलती रही, दोनों देशों की सहमति बनती रही, ईरान और अमेरिका के दरमियान तमाम चीज़ ठीक चल रही थी। लेकिन उसी बीच अब ऐसी रिपोर्ट्स निकल कर आई है, उसी बातचीत के दौरान जेडी वेंस पर, अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट पर नेतन्याहू का फ़ोन जाता है, नेतन्याहू की कॉल जाती है और नेतन्याहू की एक कॉल ने ये तमाम चीज़ों को ख़राब कर दिया। यानी कि नेतन्याहू की उस कॉल के बाद अमेरिका ने ईरान के सामने ऐसी ऐसी शर्तें रखी जो ईरान हरगिज़ नहीं मान सकता था और ईरान के लिए वे शर्तें मानना लगभग नामुमकिन थी। और नेतन्याहू की उस कॉल ही की वजह से वो बातचीत पूरी तरह फैल हो चुकी है। फिलहाल आपको मैंने पहले भी बताया था कि नेतन्याहू अपने तमाम कोशिशें करेगा कि ये डील ना हो। जब ये इन दोनों के दरमियान सीज़ फायर हुआ था ना, ईरान और अमेरिका के दरमियान, नेतन्याहू ने लेबनान के ऊपर कितने बड़े बड़े हमले करने शुरू कर दिए थे। ये सिर्फ इसी वजह से शुरू किए थे ताकि सीज़ फायर ना हो, क्योंकि नेतन्याहू पर भ्रष्टाचार, करप्शन, फ्रॉड, सेंसरशिप के केस चल रही है। और अगर डील हो जाती है, सीज़ फायर हो जाता है तो इसराइल के अंदर नेतन्याहू पर केस चल सकते हैं दोबारा से। देखिए, जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जो ये कल इतवार गया है, कल इतवार को नेतन्याहू पर उन केस की सुनवाई होनी थी, क्योंकि इससे पहले सीज़ फायर हो चुका था। लेकिन जैसे ये डील रद्द हुई तो नेतन्याहू पर वे सुनवाई भी रद्द कर दी गई और नेतन्याहू यही चाहता था। तो कुल मिलाकर कहा जाए अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप नहीं है, अमेरिका का राष्ट्रपति नेतन्याहू है और डोनाल्ड ट्रंप नेतन्याहू की उंगलियों पर नाच रहा है। पता नहीं डोनाल्ड ट्रंप का नेतन्याहू ने क्या दबाया हुआ है जिसके डर की वजह से डोनाल्ड ट्रंप नेतन्याहू की हर बात को मान रहा है। उधर इजराइल और अमेरिका ईरान के ऊपर हमले करने की तैयारी भी कर रही है। दरअसल मोसाद ने एक्स पर पोस्ट किया कि ये जो हमने ईरान के खिलाफ अपना ऑपरेशन शुरू किया था, इस ऑपरेशन में अभी तक हम कामयाब नहीं हो सके, ये ऑपरेशन बहुत जल्द ख़त्म हो चुका।
ना ही हम ईरान की मिसाइल को तबाह कर सके, मिसाइल पावर को तबाह कर सके, और ना ही हम ईरान के परमाणु को तबाह कर सके। यानी कि हम अभी तक अपने किसी एक मिशन में भी कामयाब नहीं हो सके। इसके बाद मोसाद ने कहा कि इजरायली सेना और अमेरिकी सेना ईरान के खिलाफ अपनी तैयारी शुरू कर रही है और अमेरिका के सैनिक मिडल ईस्ट के अंदर बढ़ते जा रहे हैं, उनकी संख्या बढ़ती जा रही है और हम सिर्फ अब डोनाल्ड ट्रंप के कहने का इंतज़ार कर रहे हैं। सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप हमें हरी झंडी दे दे और हम ईरान के ऊपर हमले करने शुरू कर देंगे। देखिए कहीं ना कहीं इजराइल और अमेरिका ईरान के ऊपर वाकई हमले करने की तैयारी कर रही होगी 100%, क्योंकि नेतन्याहू ने भी कह रखा है कि हम ईरान के ऊपर अपने हमले को जारी रखेंगे और ईरान के जो सहयोगी है हम उन पर भी अपने हमले को कंटिन्यू इसी तरह जारी रखेंगे। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप तो लगातार धमकी देता ही रहता है और अभी तक ये ईरान का कुछ उखाड़ भी नहीं सके हैं, बौखला भी रही है और ईरान पर हमले करने की तैयारी भी कर रही है। फिलहाल देखते हैं क्या होता है, लेकिन अगर ये ईरान के ऊपर हमले करते हैं तो ऐसा नहीं है कि ईरान फिर घुटने टेक देगा, नहीं। ईरान की जनता ऐसे वक्त में अपने देश के साथ है, अपने शासन के साथ है। और मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ और समझा देना चाहता हूँ, किसी भी देश के लिए युद्ध के दौरान अगर कोई सबसे मजबूत हथियार होता है वो अपने देश की जनता की एकता होता है। और ऐसे वक्त में ईरान की जनता अपने देश की सरकार के साथ है ना, यही चीज़ ईरान के लिए सबसे ताकतवर चीज़ है, सबसे बड़ा हथियार ईरान के लिए यही चीज़ है। क्योंकि किसी भी देश का सबसे बुरा वक्त उस वक्त शुरू हो जाता है जब वहाँ की जनता अपने देश की सरकार के खिलाफ बगावत करना शुरू कर देती है। और अमेरिका और इजराइल यही चाहते हैं कि ईरान की जनता अपने देश की सरकार के खिलाफ बगावत शुरू करे, लेकिन ऐसा नहीं है। उधर जो अमेरिका ने अभी 2000 दिन पहले जब ये डील हुई थी, उस डील के वक्त अमेरिका ने जो ईरान के 4 पुलों पर हमला करके उनको नेस्तो नाबूद कर दिया था, उनको तबाह कर दिया था, उनको ईरान ने रिपेयर कर लिया और रिपेयर करके वे ऐसे हो गए कि उन पर आ सकते हैं, जा सकते हैं, उन पर वाहन चल सकते हैं और वे देखने में ऐसे लगेंगे कि उन पर कुछ नहीं हुआ। और जानते हो ईरान ने ये चीज़ कितने वक्त में की? कोई 1 2 दिन 4 5 दिन में नहीं, बल्कि केवल 40 घंटों के अंदर अंदर ईरान ने अपने उन पुलों को रिपेयर कर दिया। यानी कि ईरान के अंदर रिपेयरिंग का काम बहुत तेज़ी के साथ हो रहा है। और यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, ईरान के जो इंजीनियर है ना, वे बहुत ही कैपेबल है, वे बहुत ही हाई लेवल के है। शायद ऐसे इंजीनियर अमेरिका और इसराइल के पास भी ना हो। और यही वजह है कि ईरान अपने बुनियादी ढांचे को बहुत जल्द रिपेयर कर लेता है। उधर ईरान के पार्लियामेंट स्पीकर ने कहा कि हम अमेरिका पर भरोसा नहीं करते, हमारे और अमेरिका के बीच 77 साल पुरानी दीवार है अविश्वास की, इसलिए हम अमेरिका पर किसी भी तरह का भरोसा नहीं करते और ना ही अमेरिका भरोसा करने के लायक है। और आगे उन्होंने ये भी कहा कि हम अमेरिका की धमकियों से नहीं डरते, हम ट्रंप की धमकियों से नहीं डरते, और अगर अमेरिका युद्ध में आजमाना चाहता है तो हम उसके लिए भी तैयार है, और अगर अमेरिका तर्क या बातचीत करना चाहता है तो हम उसके लिए भी तैयार है। उधर अमेरिका ने चाइना को धमकी दी है कि अगर चाइना ईरान की किसी भी तरीके से मदद करता है, सैन्य तरीके से मदद करता है, उसको हथियार देता है, तो हम चाइना के ऊपर 50% टैरिफ लगा देंगे। तो दोस्तों ये कुछ खबरें हैं जो मैंने आपके सामने रखी। बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए आप जुड़ सकते हैं।